तो जब इस प्रकार का वो आएगा विवरण, तो यहाँ पर भी आपको उससे संबंधित पंचांग की जानकारी होनी चाहिए। और वो जानकारी जो होगी कि हमें भूमि पूजन कब कर सकते हैं, यानी कौन से अयन में कर सकते हैं। सबसे पहले तो अयन, क्योंकि संवत तो ठीक है हर वर्ष होते हैं वो, लेकिन मुख्य बात होती है अयन। तो रवि दक्षिणायन में करें कि उत्तरायण में करें, सबसे पहले तो मैक्सिमम उत्तरायण में ज्यादा शुभ माना गया है, लेकिन दक्षिणायन में भी भूमि पूजन हो जाता है। उसका भी कोई ऐसा विचार नहीं है कि आप दक्षिणायन में नहीं कर सकते। अब उसके लिए कुछ मास निश्चित हैं कि किन महीनों में कर सकते हैं और किन महीनों में नहीं कर सकते, क्योंकि सूर्य की संक्रांति के आधार पर मासों को विभाजित किया गया है। तो वो भी गृह आरंभ से संबंधित जो मास हैं वो कौन से हैं, वो भी हमें जान लेना चाहिए। तो मैंने आपको शॉर्ट कुंजी बताई है, मूल प्रकरण की पुस्तक में तो ये दिया ही है सारा, लेकिन जैसे आपका निर्णय सागर है पंचांग, उसमें भी है। उसमें आप देखिए पेज नंबर 22 पे जाइए, वहां आपको ये मिल जाएगा, है ना, पेज नंबर 22 पर। देखिए शेयर हो रहा है, मिल गया। हाँ, गृह निर्माण मुहूर्त, ठीक है। तो गृह आरंभ के समय शुभ मास कौन से हैं, है ना। मीन, अब जैसे धनु और मीन की संक्रांति नहीं लेना, मिथुन कन्या धनु मीन, ये जो दिशवाव संक्रांतियां हैं, इनमें भूमि पूजन नहीं होता। आप पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है जी, गृहारंभे शुभ मास, ये ना। हाँ हाँ जी, सौर्य संक्रांति जनित मिथुन कन्या धनु मीन का कालांश समय मान्य नहीं तथा सभी सौर्य संक्रांति मास गृहारंभ में शुभ हैं। अभिप्राय यह है कि मेष राशि सूर्य में चैत्र, वृषभ राशि सूर्य में ज्येष्ठ, कर्क राशि सूर्य में आषाढ़, सिंह राशि सूर्य में भाद्रपद, तुला सूर्य में अश्विन आदि कृष्ण पक्षीय चंद्रमास गृहारंभ नव निर्माण हेतु शुभ फलद हैं। हाँ, बाकी सब शुभ हैं, ये ज्यादा अच्छे नहीं है। जो मिथुन और कन्या धनु और मीन, इन चारों को हटाया गया है। क्वेश्चन यही बनेगा कि ये कौन से ऐसे मास हैं जो उसमें नहीं लिए गए। अब क्यों नहीं लिए गए, इसके पीछे, हाँ इसके पीछे रीजन वही होता है कि अगर आप धनु राशि को लेते हैं, धनु के सूर्य को लेते हैं, तो ज्यादातर धनु राशि में जो सूर्य को मल मास माना गया है धनु में, है ना। अच्छा। हाँ, जो आप देखेंगे पौष मास जो होता है, तो पौष मास को वर्जित माना गया है शुभ कामों में, मानते हैं कि नहीं। हाँ, लेकिन एक्चुअल बात यह है कि पौष मास वर्जित नहीं है, धनु के सूर्य वर्जित है। धनु के सूर्य में कोई मांगलिक मुहूर्त आदि कार्य नहीं किए जा सकते। अच्छा। इसका सूत्र यह है कि जब गुरु की राशि में सूर्य हो, तब कोई मंगल मांगलिक कार्य नहीं करना, केवल देव वंदना करना। देव वंदना मतलब अच्छा। अब आप भागवत करो, सत्यनारायण कथा करो, भगवान की केवल स्तुति करो, स्तुति करना। हाँ भगवान की स्तुति करो, भगवान का भजन करो, लेकिन उसमें आप अपनी कामनाओं को लेकर के कोई कार्य नहीं कर सकते। तो मकान बनाना एक कामना है, गृह प्रवेश करना, विवाह करना, जितने भी सब जो संकल्प है, काम्य संकल्प है, तो काम्य संकल्प इसमें नहीं होंगे जब बृहस्पति की राशि में सूर्य होंगे। तो दूसरी बार बृहस्पति की राशि में सूर्य कब होंगे, दूसरी बार कब होंगे। पहली बार तो उसमें आ गए पौष मास में, दूसरा मास कौन सा है जिसमें वो बृहस्पति की राशि में सूर्य चले जाएंगे, क्योंकि दो सूर्य को दो राशि मिलेगी ना, बृहस्पति पे कितनी राशि है, मीन और मीन धनु और मीन। मीन, मीन और इसीलिए धनु। उन्होंने मीन का इंडिकेशन दिया।
तो मीन की अच्छा। संक्रांति में भी मांगलिक कार्य नहीं नहीं होता। कर तो आप देख लेना, मीन की संक्रांति ज्यादातर जब भी पड़ती है चैत्र मास पड़ता है, इसलिए चैत्र में बहुत कम काम होते हैं और पौष मास में भी कम होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पौष और चैत्र में कार्य नहीं होते, जब तक सूर्य धनु या मीन में होते तब तक नहीं होते। अब नहीं चूंकि होते। संयोग बसात वो जुड़ गए हैं तो लोगों को धनु मीन का ज्ञान तो नहीं रहता, वो कहते हैं भैया चैत लगी हुई है, इस समय कुछ नहीं होगा, इस समय फूस चल रहा है, इस समय कुछ नहीं होगा। लेकिन फूस में वर्जित नहीं है धनु के सूर्य। अब धनु के सूर्य कब होंगे? लगभग 15-16 दिसंबर से लेके 14 जनवरी तक होते हैं। अच्छा। भाई संक्रांति कब होती है मकर की? 14 जनवरी। 14 जनवरी। तो 14 जनवरी से खुल जाता है तारा। और ऐसे ही आप देखेंगे 14 मार्च से लेके 14 अप्रैल, 13-14 मार्च से लेके 13-14 अप्रैल तक वर्जित काल होता है। तब भी इस चैत्र वाले वर्जित काल में आधा काल कुछ कार्यों के लिए शुभ हो जाता है। जैसे चैत्र शुक्ल शुभ हो जाता है। क्यों हो जाता है? चैत्र शुक्ल में क्या पड़ता है? नौ दुर्गे। हाँ, नव दुर्गे। चैत्र शुक्ल में नवरात्रि पड़ती है और इसलिए नवरात्रों के कारण कुछ कार्यों के लिए ये शुभ हो जाता है। तो आधा चैत्र शुभ रह जाता है और आधा चैत्र शुभ हो जाता है। हालांकि गृह प्रवेश में तभी उसे नहीं लिया, वो तो जब मीन की सूर्य निकल जाएंगे तभी लेगी। ठीक है, तो इसके बाद हमारा मिथुन के सूर्य आते हैं। तो जब श्रावण मास आ जाता है, ये हमारा आषाढ़ का उत्तरार्ध और यानी कर्क में सूर्य जाते हैं, और कन्या के सूर्य में श्राद्ध पक्ष आ जाता है ना। तो 15 दिन लगभग श्राद्ध पक्ष में चले जाते हैं और फिर 15 दिन उधर नवरात्रों के होते तो वो ले लिए जाते हैं। तो ये इस तरीके से दुष्भाव वाले सूर्यों को वर्जित कर दिया गया है। अब तिथियां कौन सी ले सकते हैं, पढ़िए। जी। 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15 तथा कृष्ण पक्षीय प्रतिपदा 1 भी शुभ। शुक्ल प्रतिपदा 1 तथा 4, 9, 14, 8, 30 तिथि गृह रचना विषय में मान्य नहीं। हाँ, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा नहीं लेनी चाहिए। चतुर्दशी, अमावस है और रिक्ता तिथियां ये नहीं लेनी है। तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा क्यों नहीं लेनी? क्योंकि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा कब आएगी? अमावस के तुरंत बाद। कब आएगी? हाँ, अमावस के तुरंत बाद। तो अमावस पे चंद्रमा क्षीण होता है ना। तो चतुर्दशी, अमावस, इस समय करण भी खराब होते हैं। आपने देखा होगा 4 जो करण होते हैं वो चतुर्दशी अमावस में होते हैं, स्थिर वाले। तो इसलिए चतुर्दशी अमावस का दोष है। और उसके साथ ही जो प्रतिपदा आती है शुक्ल पक्ष की, उसमें भी चंद्रमा क्षीण होता है, किस्तुग्न होता है। तो इसीलिए उन तीनों को नहीं लिया। रिक्ता तिथियां सब शुभ कार्यों में वर्जित है, बताया था। तिथियों के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं तिथियों के 5 प्रकार, बता सकते हैं क्या? हाँ, नंदा, बता सकते हैं। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आप लोगों ने कि नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। तो रिक्ता तिथियां शुभ मांगलिक कार्यों में वर्जित है। क्योंकि रिक्ता का मतलब क्या है? रिक्त, फिल इन द ब्लैंक। हाँ, तो वो खाली है और हमें खाली क्या है। करना है? भरा हुआ काम करना है। तो रिक्ता में क्या कर सकते हैं? रिक्ता में मारण, मोहन, उच्चाटन, ऐसे काम जिनका हमें परिणाम वापस नहीं चाहिए, वो किए जा सकते हैं। जैसे कलम, उग्र, क्रूर देख रहे थे पिछली वाली क्लास में, है ना। तो वो वाले काम रिक्ता में कर सकते हैं, लेकिन रिक्ता में जो काम हमें स्थायित्व, जिनके परिणाम चाहिए, वो नहीं कर सकते। तो रिक्ता तिथियां 14, मावस और शुक्ल पक्ष की पड़वा, इनमें नहीं करना है। बाकी सब तिथियां अच्छी है। ठीक है, अब बार देखिए कौन से अच्छे हैं। हाँ, शुभवार सोम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि मान्य तथा रवि, मंगलवार वर्जित है। हाँ, विशेष करके भूमि संबंधी काम के लिए, भूमि निर्माण हो चाहे गृह प्रवेश हो, मंगलवार विशेष करके वर्जित माना गया है। और कहीं कहीं रविवार को भी कहा गया है। तो रवि मंगल, इसमें मंगल को क्यों कहा गया? मंगल कौन है? पृथ्वी पुत्र है।
हाँ, भूमि सुत है। तो इसीलिए हम्म उस दिन भूमि खनन, भूमि से संबंधित कोई कार्य करने से वो रुष्ट हो जाता है। अगर किसी पुत्र के सामने उसकी माँ को खनन किया जाए, खनन कहते हैं ना कि वो अरे हाँ मकान बनाओगे जमीन में तो गड्ढा करना पड़ेगा ना, हम्म है गड्ढा करना पड़ेगा। हम्म और वो मंगल सामने देख रहा है तो उसको गुस्सा नहीं आएगा, हम्म है? तो आएगा। इसीलिए वो वैसे भी क्रोधित रहता है वो, तो इसीलिए हाँ विशेष करके उसका बार छोड़ देते हैं। ठीक है। हम्म शनिवार हम्म इसलिए लिया गया है कि शनिवार हमेशा गहरा काम करता है, तो कहते हैं गहरी नींव दे करके कार्य हो रहा है, ऐसा कहते हैं, सुना है? हम्म हम्म हाँ, तो जी। गहरा। हाँ, तो इसमें शुभ बार और केवल मंगल को छोड़ के, और कभी कभी रवि को भी लिया कि रवि को भी नहीं ले तो अच्छा है। लेकिन आजकल के एक देश काल पात्र बदल, देखिए पढ़ाई में हमारे पास देश काल पात्र सबसे बड़ा टॉपिक है, शुरू से बताता हूँ, हमेशा हम्म उसका ध्यान रखना है। क्योंकि देश काल पात्र में आज की डेट में हमारे आपके पास हमारे पास ज्यादातर लोग ही आएंगे। पंडित जी आप संडे का बता दीजिए, कहेंगे कि नहीं बताइए? हम्म हाँ क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके पास संडे की छुट्टी है। छुट्टी यहाँ तक कि आप दिल्ली वगैरह में चले जाओ, जो इवेंट होते हैं ज्यादातर शनिवार इतवार, दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, बड़ी सिटीज में उनके पास 2 दिन छुट्टी मिलती है शनिवार इतवार। आपका मुहूर्त बने तो हम्म ठीक, नहीं बने तो आप चौगड़िया से बता दो, लग्न से बता दो, होरा से बता दो, लेकिन आप उनको शनिवार इतवार में बता दो। और हम्म यहाँ तक कि सरदारों में या पंजाबी में कहते हैं, वहां तो गुरुद्वारे में शादी होती है और संडे को ही होती है। इसका भी हम्म आप लोगों को शायद किसी को पता हो, है? तो हम्म ये जो कारण है उन्होंने फिक्स कर दिया। अब वहां पर मुहूर्त कहाँ से चलेगा? तो देश काल पात्र, यानी कि देश माने किसी किसी स्थान पे नियम ही बन गया है कि हमको संडे को ही करना है। तब आप क्या करोगे? हम्म तो आपको उस देश के हिसाब से सोचना है, काल के हिसाब से। आज का समय ये कह रहा है कि भाई बाकी दिन तो वर्किंग डे है, छुट्टी वाला दिन चाहिए। पात्र पूछने वाले कौन है? पूछने वाले उस समय वाले जो थे, जो एक काल था जिसमें लोगों के पास समय बहुत था और वो कहते थे नहीं, अगर हम एक कदम भी रखेंगे तो मुहूर्त के अनुसार रखेंगे, और उनके पास समय हम्म बहुत होता था। आज पात्र ऐसे हैं कि उनके पास समय नहीं है, तो वो कहते हैं भाई समय नहीं है पंडित जी, आप इस समय में ही इसको एडजस्ट करिए। तो एक समय ऐसा हुआ कि अमेरिका से किसी को शादी करने के लिए आना था लड़के को, तो उस शादी का मुहूर्त निकाल दिया भाई 15 दिसंबर से पहले। तो बोले नहीं, वो तो 22 दिसंबर से लेके और 3 जनवरी तक यहाँ रहेगा, इस बीच में निकाली। हमने कहा इस बीच में तो हम शादी होती ही नहीं हमारे यहाँ। उन्होंने कुछ भी हम्म करके आप इसी डेट में निकाली। आप बताइए क्या करोगे? उसके पास छुट्टी नहीं है। तो भैया उससे संबंधित कोई ना कोई छोटे छोटे जो कंटेंट्स होते हैं उनको देख करके, क्योंकि पात्र ऐसा है, देश ऐसा है, काल ऐसा है, तो उसके लिए उससे संबंधित छोटा सा मूर्त बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन हालांकि वो शास्त्र सम्मत नहीं होता। तो चलिए आगे क्या लिखा है? शुभ नक्षत्र। कौन शुभ कौन से नक्षत्र नक्षत्र शुभ है? हाँ, कौन कौन से नक्षत्र हैं? जी रोहिणी मृगशिरा पुष्य चित्रा हस्त स्वाति अनुराधा तीनों उत्तरा घनिष्ठा शतभिषा रेवती आदि 13 हाँ नक्षत्र सप्त शलाका का चक्रवेद रहित शुभ मान्य। हाँ, अब ये नक्षत्र हैं, इनमें स्थिर नक्षत्र होंगे और आपके मृदु मैत्र नक्षत्र होंगे, ये सब लिए गए हैं, ठीक है। क्षिप्र लघु भी लिया हम्म है। ये नक्षत्र लिए गए हैं कि आप रोहिणी पुष्यादि ले सकते हैं, लेकिन इनमें किसी खराब ग्रह का भेद नहीं हो। यानी कि हम्म मान लो आपने रोहिणी नक्षत्र लिया, उस हम्म दिन रोहिणी नक्षत्र है, जैसे आज पुष्य नक्षत्र है, आज पुष्य है ना, है कि नहीं? हाँ जी, है ना? आज हाँ जी, पुष्य हाँ जी। नक्षत्र है, हाँ पुष्य नक्षत्र है। और हम्म पुष्य नक्षत्र का भेद अगर सप्तशलाका में जाओगे तो किस नक्षत्र से होगा? आपको देखना पड़ेगा, पुष्य के जस्ट अपोजिट में सप्तशलाका में कौन सा नक्षत्र भेद करता है। तो पुष्य नक्षत्र का भेद होता है मूल से। किससे होता है? अच्छा मूल मूल से। तो आपको देखना पड़ेगा मूल नक्षत्र में कोई पाप ग्रह गोचर तो नहीं कर रहा क्या? तो आज की डेट में क्या कोई ग्रह मूल नक्षत्र में गोचर कर रहा है? नहीं कर रहा। क्या नहीं कर रहा? सर सप्तशलाका में पुष्य का वेद तो ज्येष्ठा से हो रहा है पुष्य का ऐसा। ज्येष्ठा से हो रहा है। हम्म हाँ ज्येष्ठा से हो रहा है, सॉरी, मूल से तो हम्म पुनर्वसु का हो रहा हम्म है।
हाँ, मूल से हाँ पुनर्वसु। वो क्या है कि मैं पू पू बराबर देख गया ना, पुष्य और पुनर्वसु। ठीक है, ज्येष्ठा से हो रहा है, तो क्या ज्येष्ठा में कोई ग्रह चल रहा है? आज के गोचर के हिसाब से कोई ग्रह ज्येष्ठा में है क्या? कैसे देखोगे? देखो मैं दिखाऊं, यहाँ अगर हम ऐसे करते हैं तो ये अब इस पेज पे जाएंगे। आज का पेज कौन सा है? ये वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, ये वाला है ये। ठीक है, दिख रहा कौन सा है ना? पेज है सर? ये पेज है 46। ठीक है, अब हमने ये नीचे 46। चार्ट बने हुए हैं, देखिए ये चार्ट बने हुए हैं, दिख रहा है चार्ट? एक चार्ट ये है, दूसरा चार्ट ये है। ठीक है, हम अष्टमी के बाद अगर देखते हैं 6 तारीख के बाद, तो ये वाला चार्ट वहां काम में आएगा। और अगर 6 तारीख से कौन पहले सा? देखेंगे, अच्छा। ये वाला दो है ना, ये 8 दिन का ये है, 8 दिन का ये है, 15 दिन का पक्ष है ना, ये 15 दिन है पूरे। ठीक है, अच्छा। ये जो पंचांग है 15 दिन का है यहाँ पर। आप देखिए जो 30 तारीख ऊपर से दिया 14 है। तारीख। हाँ 30 से 14 लिखा है ना, 30 से 14 अंग्रेजी तारीख देखो, 30 से 14। ठीक है, तो ये यहाँ लिखा है आश्विन कृष्ण अष्टमी शनिवार, यानी अष्टमी तक की बात यहाँ हो जाएगी, और आश्विन कृष्ण अमावस अमावस तक की यहाँ हो जाएगी। अब आप देख लीजिए, अब अष्टमी के बाद है, चूंकि इस समय आज हमारी एक तरह से 10वीं तिथि है, तो यहाँ सारे नक्षत्र देख लीजिए कौन कौन से हैं, तो आपको पता चल जाएगा। तो सूर्य चल रहे चित्रा में, मंगल, चंद्रमा अच्छा चंद्रमा तो हमारे आज पुष्य में है, मंगल स्वाति में, बुध हस्त में, गुरु भरणी में, शुक्र मगा में, शनि शतविषा में, राहु अश्विनी में, और केतु चित्रा में। ऐसे लिखा है ना? सर नहीं समझ में आ रहा कौन सा देख रहे हैं। जी जी मतलब जी ये। जी, ये मेरा हाँ। कर्जर देखिए, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आप अपने पंचांग में यहाँ पढ़िए क्या लिखा है। कहाँ? जी, कुंडली के बगल से नीचे वाली कॉलम में, सबसे अच्छा नीचे ये। वाली कॉलम। हाँ अच्छा पढ़िए, ये। सूर्य किसमें है? चित्रा एक लिखा है, मिनट। सूर्य। नक्षत्र चित्रा नहीं दिखा? मंगल दिख रहा है चित्र में नहीं। अरे नहीं, आप देखिए सबसे ऊपर लिखा है ग्रह, उसके बाद लिखा है रवि, चंद्र, हाँ। मंगल, हाँ गुरु, रवि लिखा है है हाँ। ना? फिर हम्म, राशि अंश हम्म, कला विकला, फिर नीचे आपको उसकी गति, उसके नीचे नक्षत्र। हाँ। तो सूर्य के नीचे नक्षत्र कौन सा है लास्ट वाले कॉलम में? हस्त। हस्त। हस्त नहीं होगा, चंद्रमा का हस्त लिखा होगा। नहीं सर रवि लिखा है ना, नहीं, रवि। सूर्य का रवि ही के हस्त नीचे है। हस्त लिखा है। सूर्य का सूर्य का हस्त है। हस्त हम्म। नहीं है, चित्रा है। जरा ध्यान से पढ़ो, कौन सी तारीख में पढ़ रहे हो आप? आश्विन कृष्ण वाला पंचांग निकालो पेज, आज आश्विन आज कृष्ण। रविवार को ना। रविवार नहीं, या हम्म। रवि, रवि ग्रह के नीचे ये लिखा है चित्रा एक, मुझे क्लियर दिख रहा है यहाँ पर, ये देखिए। और चंद्रमा के नहीं, नीचे लिखा है हस्त। कौन से चंद्रमा सन का वो है? वो 28 अश्विन कृष्ण से है सर, है ना? उसी में है ना? हाँ हाँ, उसी में 2023। उसी में उसी में अच्छा उसी में। 28 वाले में देखना है क्या? हाँ, आप हाँ, कौन से में देख रहे हैं? आप 27 वाले अच्छा में देख रहे हम हैं, इधर यहाँ वाले में? 27 वाले में नहीं तो देख रहे हैं हाँ आप क्यों ठीक देख है। रहे हैं? मैं आपको दोनों दिखा रहा हूँ, ये 27 वाला ये क्या मिला आपको? मिला कि नहीं मिला होता है? हाँ मिल चलो गया मिल गया। हाँ, आपको मिल गया, सुकृति जी को मिला के नहीं, और गुप्ता जी को मिला के नहीं। नहीं मैं क्या है, दृक पंचांग जो मेरा मेरे पता है आज। ठीक है, कोई बात नहीं। आप ये जो मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ यहाँ पर देखने की कोशिश करिए, ये चित्रा वन लिखा है क्या? हाँ यहाँ चित्रवन लिखा हुआ है। हाँ, तो रवि चित्रा में है, सूर्य किस में है सुकृति जी आप बताइए? चंद्रमा, चंद्रमा किस में दिखा रहा है? हस्त में है। लेकिन यहाँ हमको चंद्रमा हस्त नहीं लेना, क्योंकि जब अमावस का दिखा रहा है, आज का चंद्रमा लेना है, पुष्य का। मंगल किस में लिखा है जरा देखिए? स्वाति में। मंगल स्वाति में, स्वाति। बिल्कुल ठीक। हाँ स्वाति। हम्म। और बुध, हस्त। बुध भी स्वाति है, जरा ध्यान से देखो।
हाँ, हस्त में है तो चौथे का अच्छा, हस्त चौथे हाँ, लिखा है बुध 4। बुध हस्त में है, बुध हस्त में, ठीक है, बुध हस्त में। हम्म तो ये आपने हम्म क्लियर देख लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आज ये पुष्य नक्षत्र में हम मुहूर्त निकाल रहे थे, तो हमारा मुहूर्त निकल सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भेद नहीं हो रहा, सप्तशला का भेद नहीं हो रहा, और पुष्य नक्षत्र लिया गया है। चूंकि आश्विन कृष्ण में मुहूर्त बनते नहीं है, एक अलग बात है, लेकिन अगर हम ऐसा देख रहे हैं तो हम ये कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अगले महीने चले जाएं और अगले महीने में हम मूल नक्षत्र को ले लें 20 तारीख को, ठीक है, मूल नक्षत्र, तो मूल नक्षत्र का भेद किससे होगा? पुनर्वसु। पुनर्वसु। तो फिर आपको देखना है पुनर्वसु में कोई पाप ग्रह गोचर तो नहीं कर रहा, ठीक है। आप तो केवल टेक्निक को समझ लो कि हम जिस नक्षत्र की बात कर रहे हैं उस नक्षत्र से सप्तशला का भेद तो नहीं हो रहा, और सर सप्तशला का भेद, ये हाँ, जो आपने अभी टेबल देखी है सर, उसमें डेट से भी दिया है क्या? डेट हाँ, डेट का नहीं दिया वो, नहीं तो अपन इसको साप्ताहिक। ये मतलब ये अपन यहाँ कैसे चलेगा इस टेबल पे, ये समझना सर। ये टेबल 8-8 दिन की है। अच्छा। हाँ, प्रतिपदा से अष्टमी और अष्टमी से अमावस या पूर्णिमा, ठीक है। ये सप्तशला का है आपके सामने, देखिए यही वाला है ना आपका सप्तशला का, जैसा आपके पास बना है, कौन से पेज पे है सर ये? ये दिख रहा है। ये पेज तो आपका होगा 71, देखा? हाँ, देखा, ये दिखा। सप्तशला का हाँ है हाँ। और ये पंचशला का है। हम्म। पंचशला का विवाह में प्रयोग की जाती है, विवाह मुहूर्त में पंचशला का लगती है, और हाँ। अन्य मुहूर्तों में सप्तशला का लगती है, गोचर में भी सप्तशला का लगती है, ठीक हम्म। है। अच्छा, तो गोचर में हाँ, सप्तशला का, हाँ, ओके। गोचर में भी सप्तशला का लगती है। अगर किसी का आप गोचर देख रहे हो और उसकी राशि, उसका जो नक्षत्र है, उसके अकॉर्डिंग आप बात करोगे, जैसे कि अगर हम बात करें आज की डेट में गोचर की भी बात करें, तो स्वाति नक्षत्र पर मंगल है, ठीक है, मंगल स्वाति पर है। तो स्वाति का भेद किससे हो रहा है? किसमें, सप्त में या पंच में? सप्त में। अच्छा, सप्त में स्वाति। स्वाति के अपोजिट कौन है? शतभिषा। शतभिषा। सतविषा। तो हम्म जिसका सतविषा नक्षत्र है उसको हम्म मंगल प्रभावित कर रहा है, उसका गोचर में मंगल उसको परेशान कर रहा है, क्योंकि चंद्रमा का जो नक्षत्र है उसको मंगल से भेद हो रहा है। पाप ग्रह जो भेद करेगा, भेद किसका मानते हैं खराब, शुभ ग्रह का कि पाप ग्रह का? पाप ग्रह। पाप ग्रह का। भाई वेद का पाप मतलब ग्रह हो का। रहा है, हाँ, वेद का मतलब हो रहा है कि वो आपको देख रहा है, वो भेद कर रहा है। लेकिन अगर वो अच्छा भेद है तो अच्छी बात है, शुभ ग्रह का भेद है तो वो शुभता बढ़ाएगा। लेकिन पाप ग्रह का भेद है तो क्या करेगा, उस काम में रुकावट डालेगा। तो सतविषा नक्षत्र वाला कह रहा है कि भाई साहब इस समय रोज एक्सीडेंट हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, गिर रहा हूं, यानी मंगल के उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, तो इसका मतलब मंगल उसके नक्षत्र को भेद कर रहा है, ठीक है। तो सर अभी तो व्यक्ति की जन्म जन्म कुंडली का नक्षत्र देखना है और उससे अभी आज का गोचर का वो हाँ, देखना है उससे, क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। उससे देखना है। और ऐसे ही हम्म मुहूर्त में देखना है, मुहूर्त वाले हम्म दिन जो नक्षत्र है और हम्म उसके अकॉर्डिंग सप्तशला में जो सप्तम उससे सामने अपोजिट में जो ग्रह बैठा है, नक्षत्र है, हम्म उसमें कोई हम्म पाप ग्रह तो नहीं है। अगर पाप ग्रह है तो उसका भेद हो रहा है और अब उसको छोड़ना पड़ेगा या उसका दान पुण्य करना पड़ेगा, ठीक है हम्म ना? हम्म क्लियर हुआ? जी। ये गोचर में बड़ा काम आता है, वहां पर भी काम हम्म आता है ना? अभी भी कोई काम रोक रहा है तो आपको भी यार गोचर तो अच्छा है, ये शुक्र भी अच्छा गोचर में, चंद्रमा भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, लेकिन काम नहीं हो रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं सब सलाह का भेद में कोई पाप ग्रह है जो उसको अपोजिट नक्षत्र के। अब वो कब तक भेदित करता है, वो भेद कब तक होता है, तो वो नक्षत्र के चरण में जाना पड़ेगा आपको। किसमें जाना पड़ेगा? अच्छा, चरण में। नक्षत्र के चरण में। हाँ, अगर यहाँ पर तीसरा चरण है, आज जैसे किसी का जन्म नक्षत्र का तीसरा चरण है, तो वहां पर हम्म उसका पहला चरण है ना, उसके अकॉर्डिंग
पहला चौथा और दूसरा तीसरा और तीसरा दूसरा और चौथा पहला, ऐसे करके वो क्रॉस होगा आपस में, क्योंकि 180 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा उनपे, जो उनका अपोजिट बनाना पड़ेगा 180। ठीक है, वो कैसे धीरे सर, धीरे आप कैसे? ये नहीं जैसे, समझ में आई चीज। अरे किसी का नक्षत्र अश्विनी का प्रथम चरण है, जी। हम्म। ठीक है, हम्म। अश्विनी का प्रथम चरण है, हम्म। तो अश्विनी के प्रथम चरण को कहाँ लेंगे आप, ये देखेंगे यहाँ पर अश्विनी भरणी, ये तो इसका भेद किससे हो रहा है, पूर्वा फाल्गुनी। हाँ पूर्वा फाल्गुनी। तो यहाँ हम्म। पर अगर इसका पहला है तो इसका पूर्वा फाल्गुनी का अंतिम होगा, ऐसे करके ये बढ़ते जाएंगे। अच्छा, ऐसा रहेगा। हाँ बढ़ते जाएंगे, है ना। अश्विनी का तो दूसरा है तो पूर्वा फाल्गुनी का तीसरा। तीसरा होगा, ऐसे आपस में अच्छा। क्रॉस होंगे वो। चलिए, ओके। तो ये तो गोचर की बात थी, मैं आपको मुहूर्त बता रहा था, अपन वहां पहुंच गए। मैं वापस चल रहे हैं हम वहीं पर जिस पर हम बात कर रहे थे। तो आपने क्या देखा था, नक्षत्र कौन कौन से हैं और कैसे लेना है, और उसमें चूंकि ये बात आ गई थी कि सप्तशला का भेद विचार करना, तो आपको मालूम होना चाहिए सप्तशला का भेद कैसे लगाएंगे, लगा पाएंगे ना हम्म। आप तो। हम्म। आप देखिए, आप जाइए वापस 22 नंबर पेज पे और देखिए समय लग्न के आधार पे क्या है, लग्न शुद्धि क्या लिखा है। हाँ, कौन से पेज पे? हाँ, ये आ गया। हाँ जी। समय समय लग्न शुद्धि। हाँ गृहारंभ हेतु स्थिर तथा द्विस्वभाव राशि के लग्न विशेष शुभ, तथापि 1, 3, 5, 6, 8, 11, 12 संज्ञक लग्नों में तथा शुभ ग्रह 8, 12 भावों में नहीं रहे, एवं केंद्र 1, 4, 7, 10 एवं त्रिकोण 5, 9 भाव स्थान में शुभ ग्रह की रचना तथा 3, 6, 11 स्थान भावों में पाप ग्रह शुभ ही मान्य एवं अभिजीत मुहूर्त वेला तथा आवश्यकता विशेष में स्वीकार शुभ चौघटिया वेला का समय भी मान्य है। हाँ, तो क्या करना है हमको, यहाँ पर ज्यादातर स्थिर लग्न लेना। तो स्थिर लग्न कौन कौन सी होती हैं, 2, स्थिर 5, राशियां 8, जो दो स्थिर राशियां दो होती हैं, 5 हाँ 8 बिल्कुल बिल्कुल 11। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो स्थिर राशियां हैं वो 2, 5, 8, 11 वही हमारी हम्म। स्थिर लग्न है। हम्म। लेकिन अगर स्थिर लग्न नहीं मिल रही, स्थिर लग्न ऐसे हम्म। समय पे आ रही है जिस समय मूर्त नहीं किया जा सकता, तो हम द्विस्वभाव लग्न भी द्विस्वभाव। ले सकते हम्म। हैं, लेकिन चर हम्म। लग्न इसमें नहीं लेना, गृह निर्माण में हम्म। चर लग्न नहीं लेना। क्यों नहीं नहीं लेना। लेना, हम्म। गृह निर्माण में चर लग्न क्यों नहीं लेना, क्योंकि क्योंकि वो ये एक इस हाँ। स्थायी काम करने वाले हैं, है ना। हम्म। भवन में हम्म। बना रहे, काफी लंबे समय के लिए स्थायित्व के लिए बना रहे हैं। और मैंने हम्म। कल भी बताया था कि चर का मतलब है मूवेबल वाले काम जितने होंगे वो हम हम्म। चर में करेंगे, लेकिन यहाँ स्थिर लेंगे। अगर वो कहते हैं कि जब आपने लग्न ले ली, मान लो आपने कोई कर्क लग्न ले ली, ये तो कर्क लग्न तो चर है, सिंह लग्न ले ली, स्थिर लग्न ले ली, तो उन्होंने कहा कि हम्म। उस लग्न के 8वें और 12वें भाव में शुभ ग्रह नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम्म। हम्म। और केंद्रों में और त्रिकोण में शुभ ग्रह होना चाहिए, ठीक है, हम्म। केंद्र और हम्म। त्रिकोण में शुभ ग्रह होना चाहिए, शुभ लेकिन ग्रह। हम्म। 3, 6, 11 में पाप ग्रह होना चाहिए, है ना। हम्म। हम्म। 3, 6, 11 में पाप ग्रह शुभ माने। मूर्त की बात आएगी तो अगर आपको लगन नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं मिल रहा और कार्य होना है, तो ज्यादातर फिर अभिजीत मुहूर्त ले लेते हैं। तो अभिजीत मुहूर्त लगभग कितने बजे होता होगा, वो मध्याह्न में, मतलब 12, 12 11:36 बजे, से 12 बजे 12:24। के हाँ। आसपास, बिल्कुल 11:36 हम्म। से 12:24, अगर हमारा टाइमिंग वही है हम्म। तो। और नहीं तो थोड़ा सा हम्म। टाइमिंग अंतर होता है, सनसेट सनराइज से निकालेंगे, ठीक है। हम्म। तो हम्म। हमें अभिजीत मुहूर्त हम ले सकते हैं, और अभिजीत मुहूर्त भी न मिले तो फिर चौगड़िया आदि का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन वो बहुत ज्यादा उनकी मान्यता नहीं है। मुहूर्त में हम्म। अभिजीत की मान्यता है और लग्न की मान्यता है, ठीक है। हम्म। हम्म। इसके अलावा क्या देखेंगे, इसके अलावा देखेंगे भूशयन, क्या देखेंगे, भूशयन गणना क्रम। हाँ भूमि सो तो हम्म। नहीं रही, अगर अच्छा। भूमि शयन अवस्था में है तो हम्म। भूमि खनन नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, अच्छा। भूमि खनन नहीं कर सकते। तो भूमि हम्म। शयन कब होता है, हम्म। भूमि शयन कब होता है, तो सूर्य के नक्षत्रीय गोचर से उस नक्षत्र हम्म। को देखो, क्या लिखा है वहां पर, भाषा क्या लिखी है, जरा उसे एक बार पढ़ो।
सूर्य जिस नक्षत्र में रहे उससे इष्ट मुहूर्त दिवस का नक्षत्र गणना अनुसार 5, 7, 9, 12, 19, 26वां दिवस भूशयन सुक्त पृथ्वी विकार भी दोषप्रद माना जाता है तथा हाँ बिल्कुल, इतने में रुक जाइए। जब हमारा जो नक्षत्र है जिसमें हम काम करने वाले हैं और वर्तमान में सूर्य जिस नक्षत्र में है, अभी जैसे हमने देखा कि सूर्य चित्रा नक्षत्र में है, ठीक है, हमने उदाहरण के लिए देखा चित्रा नक्षत्र में है और हम उस नक्षत्र में कार्य करने वाले हैं, तो चित्रा से उससे कौन से नंबर पे आएगा, इसकी गणना करेंगे। अच्छा चित्रा, स्वाति, ऐसा विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, हाँ पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा, भाद्रपद, उत्तरा, भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, वृक्षा, आर्द्रा, पुरुषु, पुष्य। ये आया 12, 9, 21, 22 वाला लगभग आया, है ना। तो क्या 22वां नक्षत्र क्या कहा है इसमें, शयन है क्या? नहीं नहीं 5, 7, 9, 12, 19, 26 बताए। अगर ये 5, 7, 9, 12, 19, 26 में से कोई आएगा तो हम उस दिन मुहूर्त को नहीं लेंगे, चाहे वो मुहूर्त का नक्षत्र भी हो, सब कुछ हो, लेकिन भूमि शयन के कारण नहीं लेंगे, ठीक है। और इन नक्षत्रों में भी अगर किसी कारण करना पड़ जाए तो कितने घटी छोड़ना चाहिए, जरा पढ़ के देखिए। तथा इन नक्षत्रों में भी क्रमशः 4, 8, 5, 3, 6, 7 घटी नक्षत्र आदि की घटी मात्र में ही भूशयन तथा शेष घटियों में सुप्त विकार नहीं। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि अगर 5वां आ रहा है तो उसमें 4 घटी, 7वां आ रहा है तो उसमें 8 घटी, 9वां आ रहा है तो उसमें 5 घटी, और 12वां आ रहा है तो उसमें 3 घटी, 19वां आ रहा है तो उसमें 6 घटी, और 26वां आ रहा है तो उसमें केवल 7 घटी तक का ही त्याज्य करना है। तो अगर मान लो 7 अच्छा घटी है, इसका मतलब घंटा मिनट कितना हुआ? 7 घटी 7 7 घटी 2 एक घंटे तो हो गए। 2.5 घटी का 1 घंटा, हाँ है ना, 2.5 घटी का 1 घंटा, तो 2 घंटे में 5 घटी और 7 घटी में 2 घंटे 48 मिनट। हाँ 2 घंटे 48 हाँ, मिनट तो हाँ जिस समय नक्षत्र आया है उस समय से 2 घंटे 48 मिनट छोड़ करके आगे काम किया जा सकता है। ठीक है हाँ तो जितना जितना घटी जिसमें कर छोड़ा है उतना छोड़ करके बढ़ सकते हैं, ठीक है। और क्या लिखा है? वास्तु रत्नावली ग्रंथानुसार इस प्रकार का अभिमत है तथा कतिपय ग्रंथों में इष्ट सूर्य संक्रांति दिन से 5, 7, 9, 15, 21, 24वां दिवस मात्र में ही भूशयन मानते हैं। हाँ, इन वैसे तो ये भूशयन है कि नक्षत्र से और सूर्य के नक्षत्र तक का ही विशेष दिया है, लेकिन कुल संस्कृति किन्हीं शास्त्रों ने उस नक्षत्र को न मान के डायरेक्ट ये माना है कि संक्रांति किस दिन हुई, उस दिन से 5वें, 7वें, 9वें, 15वें, 21वें, 24वें दिन की बात कही है, ठीक है। हाँ, आगे पढ़िए। तथा ये तो हो गया। इन भू समय इन भूशयन समय में गृह निर्माण, कूप, तडाग, बीज वपन, हल प्रवाह चलाना, खनन आदि का कार्य नेष्ट सूचक है। हाँ, तो इन समय पर हमको जैसे कुआं खोदना, तालाब बनाना, बीज बोना, ठीक है, हल चलाना, ये सब हमें नहीं करना वर्जित है। चाहिए, ये वर्जित है। हम्म और इसमें एक चीज और लिखनी है, वो क्या है? गृहारंभ वृषवास्तु, वृषवास्तु। हाँ, गृह आप वृषवास्तु बताइए। वत्स गणना हाँ, वृषवास्तु यानी कि जो बैल होता है, बैल की आकृति का एक चित्र बनता है, आपकी किताब अच्छा में बना है कि नहीं देखना, बना होगा, और उसमें सूर्य नक्षत्र से इष्ट नक्षत्र तक गणना करना, कि सूर्य जिस नक्षत्र में है वहां से, जैसे अभी गिन रहे थे भूशयन पे, ऐसे ही गिनना 1 से 7 तक वो अशुभ है, ठीक है। अच्छा अगर वो 1 से 7 के बीच में आ रहा है तो नहीं लेना है, 8 से 18 तक का शुभ है और 19 से 28 तक का अशुभ है। केवल 8 से 18 में अगर आता है वो नक्षत्र तो लेना, अच्छा ठीक है। इस तरीके से गृह निर्माण के मुहूर्त निकालने की इनमें से कोई भी वो आपका ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है।
अगर तो सर ये लिखा है सूर्य नक्षत्र से इष्ट दिन नक्षत्र। हाँ, इष्ट तो दिन मतलब इष्ट जिस दिन, दिन इष्ट दिन वो होता है जिस दिन हम काम करना चाहते हैं, जैसे आज जिस कर दिन रहे हैं तो हम आज लोग पुष्य काम नक्षत्र। करना चाह रहे हैं उस हाँ समय वो, मतलब चंद्रमा का नक्षत्र ना, चंद्रमा का। हाँ चंद्रमा का नक्षत्र गोचर, हाँ यहाँ जैसे लेकिन आज का सूर्य नक्षत्र है। हाँ चंद्रमा ठीक का है। नक्षत्र कहो या जैसे कि आज का नक्षत्र, अगर हम आज का नक्षत्र कहेंगे कि आज का हम्म, नक्षत्र पुष्य है, तो वो किसका नक्षत्र होता है? वो चंद्रमा का ही है ना। हाँ, हम्म प्रतिदिन जो नक्षत्र मानते हैं वो चंद्रमा के नक्षत्र को ही हम्म, मानते हैं हम। हाँ भाई ठीक है। एक ऐसा, भाई चंद्रमा के नक्षत्र ही हाँ प्रतिदिन एक राउंड होता है, हाँ क्योंकि हाँ चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो प्रतिदिन एक ठीक है। नक्षत्र में रहता है। बाकी सब ग्रह तो आगे, मतलब जैसे आप चाहे सूर्य है वो 13 दिन रहेगा, और जो बुध है वो 11 दिन रहेगा, तो सबकी टाइमिंग हाँ अलग है, लेकिन चंद्रमा है जो हाँ एक दिन में एक नक्षत्र पार करता है, इसलिए। ठीक हम्म, है, ठीक है। हाँ तो जी। ये इस तरीके से, अगर आपके इस पे आप अपना पूरा आंसर बना लीजिए कि गृह हम्म निर्माण के संदर्भ में आप क्या क्या आपके लिए विचारणीय होगा। और जब हम्म भी आप बना रहे हैं अपनी एक टिप्पणी हम्म बड़ी बनाइए, उसके साथ हम्म छोटी छोटी लाइनें निकाल के रखिए। ये जैसे हम्म एक हम कहें कि गृह निर्माण मूर्त में कौन सी तिथियां नहीं ली गई है, तो हम कहेंगे हाँ उसमें लिखा होगा नंदा भद्रा जया रिक्ता, तो आप लिख हम्म, देंगे रिक्ता। ठीक है, गृह अच्छा निर्माण ऐसे में हाँ। कौन सा भार नहीं लिया गया है, हम्म, पाप मंगल। ये लिखा होगा रविवार कि मंगलवार। हाँ, ये लिखा होगा कि चंद्र प्रकाश में एक मुहूर्त निकाला है, और जिसमें नक्षत्र ये है, बार मंगलवार है, और लग्न ये है, क्या यह मुहूर्त उसके लिए शुभ मान्य है? तो आपका ध्यान भटकाने के लिए उसने और चीजें दी है, लेकिन एक्चुअल में मंगलवार है, यहीं पर आपका वो क्रॉस हो जाएगा कि हम्म आप कहेंगे कि हम्म क्यों, क्योंकि मंगलवार उसमें हम्म, नहीं लिया हाँ गया है क्या? हाँ, नहीं। तो ऐसी बातों का वहां पर ध्यान देना। इतने नक्षत्र हाँ दिए, इनमें से जो नक्षत्र नहीं होंगे वो नक्षत्र हम्म दिया होगा, और लिखा होगा कि भानु ने एक मुहूर्त निकाला है, और वह विशाखा नक्षत्र में गृह प्रवेश करना चाहता है, क्या उसके लिए यह उचित है या अनुचित है? अच्छा। और उसकी राशि ये हम्म है, तो आप क्या करोगे, उसकी राशि से उसका चंद्रमा देखने लगोगे कि अरे विशाखा तुला राशि है तो हम्म, चंद्रमा कौन सा आ रहा है। एक्चुअल में तो हमें ये देखना है कि विशाखा उसमें लिया भी है कि नहीं, तो सर भटकाने के। उसका जो हाँ, उसका अगर राशि दिया होगा तो उसमें हाँ कहीं नक्षत्र वो अपन लिखा होगा, कैसे। वो नहीं लिखा होगा अच्छा। विशाखा हाँ नक्षत्र तुला राशि, भानु का हाँ जन्म ऐसा विशाखा लिखा होगा। नक्षत्र तुला राशि में हुआ है, और वह हम्म नहीं, भानु का नक्षत्र वृषभ राशि तुला में हुआ है, और वह विशाखा नक्षत्र तुला राशि के चंद्रमा में मूर्त करना चाहता है, तो क्या वह शुभ होगा? तो आपको तुरंत विशाखा को पकड़ना है। हाँ ठीक है, विशाखा को। हाँ वैसे घुमाएंगे आप, घुमा घुमा के बना लो अपने क्वेश्चन। वो कहाँ हम्म से घुमाएगा कुछ नहीं कह सकते। भूमि शयन होता है 27वें दिन, 27वें नक्षत्र में सब, वो अब आपको इसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, हम्म तो आप एक बृहद हम्म अपना एक आंसर बृहद लिखो, और उसकी छोटी हम्म छोटी लाइनिंग बना लो कि ये लाइन हो सकती है, ये लाइन हो सकती है, ये लाइन हो सकती है, बस। हम्म ठीक है ना, और हम्म आपस में एक दूसरे को बताते रहो, डिस्कशन कर लो। हम्म हम्म, दूसरा, अब हमने गृह निर्माण के अलावा दूसरा मूर्त आएगा गृह प्रवेश। ठीक है, गृह प्रवेश। हाँ हाँ तो ये क्या लिखा है, नवीन गृह हाँ प्रवेश। ठीक है, नवीन गृह इसमें प्रवेश भी, मुहूर्त। हाँ हाँ इसमें भी हम्म लगभग वैसी ही चीजें, लेकिन कुछ हाँ बात थोड़ी अलग बाहर होती है। तो देखिए देखिए हम्म चांद्रमास कौन से लिए? वैशाख ज्येष्ठ माघ फाल्गुन आदि उत्तरायण काल विशेष शुभ हाँ, तथा कार्तिक फाल्गुन मास सामान्यतया आवश्यकता विशेष मध्य मान्य। हाँ, और नीचे? नक्षत्र हाँ, रोहिणी मृगशिरा चित्रा अनुराधा तीनों उत्तरा रेवती विशेष शुभ मान्य तथा आवश्यकता विशेष मध्य पुष्य स्वाति घनिष्ठा शतभिषा भी मान्य। हम्म, वार चंद्र बुध गुरु शुक्र शनि। तिथि शुक्ल पक्षीय एक रिक्ता संज्ञा 4 9 14 तथा अमावस्या रहित सभी तिथि गणना मान्यता शुभ तथा स्थिर लग्न सर्वोत्तम 2 5 8 11 तथा द्विस्वभाव लग्न सामान्य शुभ 3 6 9 12 तथा लग्न शुद्धि हेतु 1 2 3 4 5 7 9 10 इन स्थान भावों में शुभ ग्रह स्थिति तथा 3 6 11 भावों में पाप ग्रह मान्य तथा चंद्रमा 1 6 8 12 भाव स्थानों में नहीं होते और 4 8 भाव शुभ होवे तथा चले जाओ। कलश चक्र की शुद्ध।
शुद्धि अब आपने देखकर। देखिए पूरा आपने देख लिया, लगभग गृह निर्माण से ये हम्म, 90% मिलता जुलता है, बहुत अंतर नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर वहां पर आई वृषभ चक्र शुद्धि और यहाँ पर आएगी कलश चक्र शुद्धि। तो आप कलश चक्र शुद्धि को समझ लो, पढ़ो। एक मिनट। हाँ, कलश चक्र गणना सूत्र, ये कलश चक्र गणना सूत्र। नहीं, इससे पहले कुछ अभिजीत, लिखा है ना, अच्छा शुद्ध ये, हो गए कलश चक्र की शुद्धि देखकर सन्मुख में गाय कन्या, क्या लिखा है? हाँ, तथा जब कलश गृह चक्र की प्रवेश करते हैं तो शुद्धि कैसे करना है देखकर, ये लिखा है। कलश चक्र की शुद्धि देखकर सन्मुख में गाय कन्या जलपूर्ण कलश, श्रीफल आम्रफल पुष्पमाला तथा विप्र सहित देव वेद ध्वनि मांगलिक गायन वाद्य के सहित दंपति को गृह नवगृह प्रवेश शुभ। कलश चक्र गणना सूत्र। अभिजीत रहित करें। सूर्य नक्षत्र से इष्ट दिवस दिन नक्षत्र तक गणना करें। 5 संख्या तक अशुभ तथा 6 से 13 तक शुभ, 14 से 21 अशुभ तथा 22 से 27 दिन गणना तक शुभ फल। क्लियर हो गया? हम्म, तो आपको कलश चक्र में थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभिजीत रहित हम्म, मतलब आप जब संख्या गिने तो अभिजीत नहीं गिनना है उसमें, ठीक है। अच्छा, सूर्य के नक्षत्र से इष्ट दिवस, जैसे यहाँ पर बताया था कि सूर्य जिस नक्षत्र में है उससे जिस नक्षत्र में आप प्रवेश करने जा रहे हो उस नक्षत्र तक गिनना है, ठीक है। हम्म, हम्म, अब वही 5 संख्या तक खराब, 6 से 13 अच्छा, और 14 से 21 फिर खराब, और 22 से 27 फिर अच्छा। ये चीजें आप एक अपनी टाइप बना कर रख लीजिए। और ये गृह प्रवेश और गृह निर्माण दोनों के लिए, और जो आपकी मूर्त प्रकरण पुस्तक या मूल चिंतामणि में दिया है उसको और इसमें इंडिकेट करके इस लोगों के साथ जोड़ लीजिए और अपना अपना एक पूरा नोट्स तैयार कर लीजिए, ठीक है। आज के लिए मैं इतना ही इसमें भी करूंगा। दिया हुआ है, परंपरागत एवं आधुनिक मुहूर्त में भी दिया हुआ है। हाँ, जो पुस्तक आपके पास है वही हम्म, मूर्त परंपरागत वाली, उसमें दिया है ना, हम्म, तो उसी के आधार पे हम्म, जो यहाँ समझाया गया है थोड़ा सरल करने की मैंने कोशिश की, क्योंकि मुझे लगता है कि हम्म, यहाँ पे पंचांगकारों हम्म, ने सरल दिया है और वहां पर थोड़ा सा कठिन है, लेकिन वो बहुत जरूरी है कठिन वाला, क्योंकि हम चूंकि साहित्यिक दृष्टि से पढ़ रहे हैं तो हमारे पास कठिन होना चाहिए, लेकिन हम्म, समझने के लिए कुछ सरल भाषा भी कुंजी वाली होना चाहिए। तो हाँ, सारी चीजों को आप समरी करके अपने हिसाब से हम्म, उसका एक क्वेश्चन का आंसर बड़े विस्तार में बनाइए हम्म, विस्तार में, याद विस्तार में करिए, क्योंकि विस्तार में याद होगा तब जाके थोड़ा रह जाएगा, बोलते समय वो थोड़ा रह जाता है। हम कितना हम्म, सारा 10 पेज का पढ़ते तब 2 पेज बोल पाते हैं, तो आप उस तरीके हम्म, से आप अपना तैयार कर लीजिए, ठीक है। आज के लिए सर्वे बहुत तो करते हैं। जी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय गणपति की। जय गणपति गुरु जी। जय गणपति।